सिय राम मैं सब जग जानी, हो करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। थोड़ा विक्षर से आवाज थोड़ा ठीक करो, ये थोड़ा गूंज रहा है। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। श्री सीताराम जी महाराज की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्रीमद् गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, गंगा गीता गौ माता की जय। सबको राम राम। देखिए भाई बहनों, एक बहुत ही विलक्षण बात है, ध्यान देके सुने। देखो भाई, आज है इस जो साप्ताहिक कार्यक्रम का आज ये अंतिम कार्यक्रम है, इस प्रवास का ये अंतिम कार्यक्रम है। भाई बहनों ध्यान देना, गीता में दो तरह की बात बताई है। संसार का त्याग, संसार से संबंध विच्छेद, ये भी योग है, और भगवान से संबंध जुड़ जाना, ये भी योग है, ये भी योग है। भाई बहनों ध्यान देना, मतलब संयोग वियोग दुख तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, इसको योग का है। संसार के दुखों का संयोग है, इसका वियोग हो जाए, ये योग है। और समत्वम योग उच्यते, परमात्मा से संबंध का अनुभव हो जाना, ये योग है। भाई बहनों, इसका नाम योग का है। मनुष्य है भाई, क्या है कि मनुष्य जानता है कि एक दिन ये सब जाएगा, फिर भी भाई बहनों मन से उसका विच्छेद नहीं करता, संबंध विच्छेद नहीं करता। अंत ही तो ये तजेंगे पामर, तू न तजे अबईते, मन पछते हो प्राणी अवसर बीते। हम जानते हैं कि एक दिन ये हमारे को सब छोड़ेंगे, हमारे को ये सब छोड़ेंगे, फिर भी मनुष्य है उसको उसका संयोग चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है। भाई बहनों, यही है विडंबना है। एकदम मुंह से मुंह बिल्कुल बंद रखें, यही विडंबना है, यही अज्ञान है। तो ज्ञान क्या है भाई बहनों, कि मतलब ध्यान देना कि जो है वियोग को पहले स्वीकार कर ले, वो जीवन मुक्त महापुरुष है। जीवन मुक्त कौन? जो वियोग होने वाले को पहले ही वियोग, उसका वियोग स्वीकार कर ले,
वियोग को स्वीकार कर ले। जो वियोग होने वाला है उसके पहले मतलब संयोग काल में ही वियोग को स्वीकार कर लेता है, वो जीवन मुक्त महापुरुष, जीवन मुक्त हो गया। चाहे वो गृहस्थी हो चाहे साधु हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संयोग काल में वियोग का अनुभव कर रहे, मतलब अभी बेटा पोता सब घर है, पर घर होते भी मन से समझ ले कि मतलब वियोग हो गया, मेरे साथ कोई नहीं है, कोई आशा नहीं, कोई ममता नहीं, तो वो क्या है, घर में रहते हुए भी वो मतलब जीवन मुक्त है। संयोग काल में वियोग का अनुभव कर ले। संयोग काल, अभी तो संयोग काल है, बिछुड़ा नहीं है, फिर भी उसको बिछुड़ने का अनुभव कर ले कि नहीं, अपने के साथ कोई है ही नहीं। ध्यान देना, हमारे साथ कोई है ही नहीं, अभी वियोग का अनुभव कर ले। शांत रहे, अभी वियोग का अनुभव कर ले। भाई बहनों, अभी मौका है, अवसर है। संयोग काल में वियोग का अनुभव कर ले। ध्यान देना, एक होता है मौज, एक होती है मौत। दो चीज है भाई बहनों, एक मौज होती है, एक मौत होती है। क्या? तो मौत कौन सी होती है? मौत वो होती है क्या, जो हम चीजें छूटे और हम नहीं छोड़े, तो होती है मौत, उसको मौत कहते हैं। तो दोबारा जन्म लेना पड़ता है। चीज तो छूट गई, हमने नहीं छोड़ा, हमने रखना चाहा तो फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है, उसको मौत कहती है। तो और मौज कौन सी है कि चीज छूटे इसके पहले हम उनके रखने की इच्छा छोड़ दें, उनके साथ रहने की इच्छा छोड़ दें, तो होती है मौज। मौज होती है मौज। तो भाई बहनों बताओ, भाई अब लोग इतने बैठे हैं, बताओ कि मौज लेनी है कि मौत लेनी है? बोलो। मौज लेनी है तो जो चीज छूटे उसके पहले वियोग का, उसके साथ वियोग का अनुभव आज कर लो, अभी कर लो कि नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ केवल भगवान है। मीराबाई ने पहले वियोग कर लिया, क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये वियोग कर लिया। अब बस भले ही आज जाओ चाहे कभी भी जाओ, मेरे तो भगवान है और दूसरा मेरा साथ कोई नहीं है। भाई बहनों, जितने संत हुए उनके यही परिपाटी रही है, यही परिपाटी। दादू जी महाराज हुए हैं, उन्होंने कहा सब कुछ तेरा और तू है मेरा, सब कुछ तो प्रभु आपका है और आप मेरे हो, मेरा कुछ नहीं। वियोग कर लिया, और मेरे कौन हो? मेरे आप हो। ये वियोग भाई बहनों पहले स्वीकार कर ले, फिर वियोग का धक्का नहीं लगेगा। वियोग का धक्का क्यों लगता है? ध्यान देना, कोई प्रियजन की मृत्यु होती है तो असर क्यों पड़ता है? भाई बहनों, असर उतना पड़ता है कि जितना हमने संयोग माना है, जितना हमने उसके संयोग में सुख लिया है और आगे सुख लेने की इच्छा है। अभी वर्तमान में उस व्यक्ति से, घर के प्राणी से हमने सुख भोगा है और आगे सुख लेने की आशा है, उसका वियोग का धक्का लगता है। वियोग का धक्का उसका लगता है, बाकी वियोग होने पर भी धक्का नहीं लगता। कैसे? आपको एक उदाहरण बताऊं। भाई बहनों, जैसे एक बेटा है, हमारे बेटा है मान लो, तो बेटा 25 साल से बीमार है, 25 साल हो गया, उसकी सेवा करते करते सब घर वाले यहाँ तक आ गए कि बेटा के वो लाखों रुपए खर्च कर दिए और डॉक्टरों ने ना जवाब दे दिया और घर वाले भी परेशान हो गए। वो यदि बेटा मरता है दुख नहीं होता, क्यों? कि उसकी आशा, उसे न तो सुख लिया और न आगे सुख लेने की आशा है, न सुख लेने की आशा है, तो उसके वियोग का दुख नहीं होता, उसके वियोग का दुख नहीं होता। बड़े बड़े दादा परदादा हैं 90 साल के, वो यदि चले जाते हैं तो उनके वियोग का दुख नहीं होता, क्यों? उनसे अभी न तो सुख लिया है न आगे सुख लेने की आशा है। तो दुख किसको होता है? दुख क्यों होता है? कि हम अभी उससे सुख भोगा है और आगे सुख लेने की आशा है, इस बात का रोना होता है। रोना इस बात का है, वियोग का मतलब मरने का रोना नहीं है, मरने का रोना नहीं होता भाई बहन। किसी के मरने का दुख नहीं होता है, मरने का आशा और सुख भोग ये रुलाता है, ये रुलाता है। तो भाई बहनों, मेरे कहने का आशा ये है भाई कि जीते जी उससे वियोग कर ले। एक दिन वियोग जरूर होगा, अवश्य होगा। अवश्यम व्यातारस चिरतर मुषित्वापि विषया वियोगे को वेदस त्यजति न जनो यत् स्वयं मनु और व्रजंत स्वातंत्र्य अतुल परितापाय मनुषा। यदि ये भोग पदार्थ ये कुटुंब हमारे को छोड़ दिए और हमने रखना चाह तो बहुत कष्ट होगा, बड़ा कष्ट होगा। यदि मतलब व्रजंत स्वातंत्र्य,
यदि ये पदार्थ, ये भोग, ये जो कुटुंबी हमारे को छोड़ दिए तो बड़ा कष्ट होगा। व्रजंत स्वातंत्र्य, अपनी तरफ से इन्होंने हमारे को छोड़ दिया तो अतुल्य परिताप आए, बहुत कष्ट होगा। और स्वयं त्यक्त्वा ये थे, और यदि हमने इनको आशा छोड़ दी, इनकी आशा पहले छोड़ दी तो अनंतन सुख अदति, मतलब यदि स्वयं त्यक्त्वा ये थे सम सुख अनंतम विदधति, कैसे कि यदि हमने आशा छोड़ दी तो अनंत सुख मिलेगा, अनंत सुख मिलेगा। ये मामूली सुख नहीं, अनंत सुख मिलेगा, महान सुख मिलेगा। तो भाई बहनों ये मतलब ये इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है कि सुख तो महान मिल जाए और दुख सदा के लिए मिट जाए, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो संसार के आशा संबंध छोड़ने से महान दुख मिट जाएगा और भगवान का हरदम अपने पास देखो तो महान आनंद मिलेगा, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर का एकमात्र उद्देश्य यही है भाई बहन, मनुष्य शरीर का एकमात्र उद्देश्य यही है कि अनंत सुख मिल जाए, महान आनंद मिल जाए और दुख सदा के लिए मिट जाए। तो महान आनंद कैसे मिलेगा कि प्रभु हमारे हैं, उनको अभी अपने साथ देखना, अभी अपने देखना, अपने देखना, अपना देखना, अपने साथ देखना, तो महान आनंद मिलेगा। और दुख कैसे मिटेगा कि जो वियोग होने वाला है उससे अभी वियोग कर ले, अभी वियोग कर ले, जो वियोग होने वाला है उसको अभी वियोग कर ले। एक आपको एक घटना बताऊं, बहुत अच्छी घटना, एक महापुरुषों की घटना बताऊं, मैंने अभी अरुणाचल में बताई थी। तो भाई बहनों वहाँ के लोग ताज्जुब हो गए, बार बार मुझे कहते वो घटना बताओ, वो घटना बताओ, मुझे लोगों ने कहा वो घटना बताओ। आपको एक सच्ची घटना बताओ क्या भाई बहनों, बीकानेर के पास में सींतल है, नहीं नापासर है, नापासर, बीकानेर के पास नापासर है। नापासर में एक संत हुए हैं क्या, सेवाराम जी महाराज, आप लोग जानते होंगे, जो नापासर बीकानेर के हैं वो लोग जानते होंगे। नापासर में सेवाराम जी महाराज हुए। तो क्या हुआ कि सेवाराम जी महाराज थे, जीवित थे, शरीर में थे सेवाराम जी। तो क्या हुआ, स्वामी जी बता रहे थे, राम सुखदास जी एक घटना बता रहे थे। क्या घटना हुई कि क्या हुआ कि एक सत्संग चल रहा था, सत्संग चला था, तो सत्संग में सब तरह के लोग आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं, कोई तो सत्संग सुनने आते हैं, कोई चप्पल चुराने के लिए भी आते हैं, सत्संग में सब तरह के लोग आते हैं, कोई चप्पल चुराने भी आते हैं। तो क्या हुआ कि एक आदमी आया जो सत्संग में आया तो दूसरों की चप्पल जूती पहन के चला गया, जूती पहन के चला गया। तो अब सत्संग समाप्त होने के बाद में साधु इकट्ठे हुए, 4-5 साधु इकट्ठे हुए और सब विचार करने लगे, और ये कौन आदमी आया जो जूती ले गया, जूती कौन ले गया, कौन आदमी आया जो जूती ले गया, विचार करने लगे, ठीक है ना, विचार करने लगे कौन आदमी आया जो जूती ले गया। तो बोले कि जूती ले गया, ऐसे विचार करते करते कई देर लगा दी कि हाँ वो आदमी आया जो जूती ले गया, कोई कह रहा वो आदमी आया। तो शिवाराम जी महाराज क्या है, कमरे में बैठे थे, तो बाहर आके बोले अरे भाई, मतलब जो दे गया, जो जूती देता है, साधु तो कोई घर से तो लाते नहीं है, कोई देता है, तो देने वाले की तो इतनी चर्चा नहीं और लेने वाले की इतनी चर्चा करते हो तुम लोग, ऐसे कहा। जो दिया है, भगवान ने दिया है, उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं, और लेने वाले की इतनी चर्चा करते हो कि कौन ले गया, कौन ले गया, कौन ले गया। अरे लाखों रुपए भगवान ने दिए, भगवान ने लाखों रुपए हमारे को दिए, क्या उसकी तो चर्चा नहीं करते। और कोई 1000, 2000, 5000, 1 लाख का घाटा लग जाए, हार्ट अटैक हो जाए, क्यों, लाखों रुपए दिए, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते। बोलो भाई, भगवान ने, परमात्मा ने लाखों करोड़ रुपए दिए, उसकी तो चर्चा ही नहीं, क्या। और 1000, 2 लाख का, 1 लाख का घाटा लग जाए तो हार्ट अटैक हो जाए, क्यों, ये क्या चीज है भाई, ये क्यों करते हो भाई। देने वाले की चर्चा करो कि देने वाले ने लाखों रुपए हमारे को दिए हैं, लाखों करोड़ रुपए दिए हैं, उसकी तो चर्चा करते ही नहीं। और एक कोई थोड़ा सा घाटा लग जाए, थोड़ा सा मतलब 2-4 लाख, 10-20 लाख का घाटा लग जाए तो हार्ट अटैक हो जाते हैं, ये क्यों हुआ है। अरे करोड़ों रुपए देने वाले ने, प्रभु ने दिया है, भगवान ने तन मन धन दिया है, कुटुंब परिवार दिया है, भगवान ने, है ना, इतना विद्या बल बुद्धि योग्यता दी है, उसकी तो चर्चा करते नहीं, उसकी तो चर्चा नहीं करते। और वो ले गया, उसकी चर्चा इतनी करते हो, ऐसे कहा भाई मैंने, शिवाराम जी महाराज ने कहा। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य है कि वाकई संत की ये लक्षण है भाई, क्या कि भाई वियोग का इतना सोचो मत, जो भगवान ने दिया उसकी कृपा का अनुभव करो कि उन्होंने कितनी चीज दी है, कितना हमारे को सब कुछ दिया है, उसकी क्यों, जो ले जाने वाले की इतनी चर्चा क्यों करते हो भाई। तो भाई मनुष्य की ये दुर्बलता है भाई बहनों, क्या कि मनुष्य है संयोग को आदर देता है, क्या वियोग को आदर नहीं देता, जबकि असली वियोग हो रहा है, असली वियोग हो रहा है भाई बहनों, निरंतर वियोग हो रहा है। तो भाई उस वियोग को अनुभव करें,
एक दिन ये सब जाएगा, एक दिन सब छूटेगा भाई बहनों, एक दिन है ना कुछ भी काम नहीं आएगा। मैं कई बार सत्संग में कहता हूँ कि सत्संग में बैठते हैं ना लोग तो मोबाइल लेके बैठते हैं, तो मोबाइल बजता है तो क्या है, सत्संग में बाधा आती है। तो मैं कहता हूँ कि भाई एक दिन है ना भाई बहनों, एक दिन सब पटाख छूटेगा, पटाख एकदम सब छूट जाएगा। एक दिन है ना अचानक मारई काल अचानक चपेट की वही घड़ी में राख की डेरी, अचानक चपेट लगेगी, राख की डेरी हो जाएगी अचानक भाई बहनों, राम नाम सत बोल जाएगी। तो भाई पहले है ना, पहले अलग होने का स्वभाव तो बना लो, अलग होने का स्वभाव बना लो। क्या एक दिन अलग होना पड़ेगा, तो फिर कैसे अलग होंगे, वहाँ कौन सा मोबाइल चलेगा, कौन सी बात चलेगी। तो भाई अब 2 घंटे है ना, अभी अलग होने की ट्रेनिंग तो ले लो। अभी है 4 बजे से 7 बजे तक 3 घंटा अलग होने की ट्रेनिंग ले लो भाई, कि नहीं अब 3 घंटा हम अलग हो सकते हैं दुनिया से। अब अभी कोई मोबाइल की ज़रूरत नहीं, थोड़ा मोबाइल में बैठते हैं, अपनी चोटी पकड़ा करके रखते हैं, वो चोटी पकड़ी हुई है संसार से। नहीं भाई, 3 घंटे अलग रहने की ट्रेनिंग ले लो। एक दिन अलग होगा तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ 3 घंटे हमने ट्रेनिंग ले ली। थोड़ा बड़ा हो भाई, आवाज़ धीरे जा रही है, धीरे हो रही है। तो भाई बहनों 3 घंटे हैं, अपने अलग होने की ट्रेनिंग ले लो। 3 घंटे अभी मौका है, तो एक दिन अलग होगा तो हमने कम से कम ट्रेनिंग ले ली, तो आपको घबराहट नहीं होगी कि हमने ट्रेनिंग ली है, हम अलग हो सकते हैं। हम है सब वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, रुपया पैसों से हम अलग हो सकते हैं। तो क्या होगा, आपको मतलब वियोग का दुख नहीं लगेगा, वियोग का भय नहीं लगेगा, वियोग का धक्का नहीं लगेगा। ये धक्का क्यों लगता है कि हमने संयोग को स्वीकार किया है, वियोग को स्वीकार नहीं किया, वियोग को माना नहीं। जबकि सच्ची बात यह है कि वियोग हो रहा है भाई, प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, ये संसार का है, प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। एक क्षण भी हमारे साथ संसार नहीं है, और भगवान एक क्षण भी दूर नहीं है। ये सत्संग का सार है, सत्संग का सार ये है भाई। सत्संग का सार क्या है कि परमात्मा एक क्षण भी आपसे अलग नहीं हुए, और संसार एक क्षण भी आपके साथ न कभी नहीं रहा, न है, न रहेगा। भाई बहनों एकदम सच्ची बात है, इसमें कोई है ना, कितने भी कोई बुद्धिमान हो, कोई धर्म हो, कोई मजहब हो, इस बात को कोई नहीं काट सकता। ये मतलब अखंड सत्य है, ये अटूट सत्य है, मतलब अकाट्य सत्य है। ये सत्य है कि परमात्मा का कभी किसी से वियोग नहीं हुआ, और संसार, शरीर, परिस्थितियाँ कभी किसी के साथ एक क्षण भी नहीं रही, और भगवान एक क्षण भी कभी दूर नहीं हुए। ये है अकाट्य सत्य है, चाहे कोई किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, कोई संत हो, किसी देश का हो, ये एकदम अकाट्य सत्य है। गीता, रामायण, भागवत, ये ग्रंथ सब कह रहे हैं, सब संत कह रहे हैं, एकदम सच्ची बात है। तो परमात्मा किसी से कभी दूर नहीं हुए, और शरीर, संसार कभी किसी के साथ नहीं रहा, कभी नहीं रहा, न रहेगा, न है, न कभी किसी के साथ था, न है, न रहेगा। और परमात्मा न किसी से दूर थे, न है, न रहेंगे, न हो सकते, संभव नहीं। भगवान किसी से दूर होना संभव नहीं, और शरीर, संसार किसी के साथ रहना संभव नहीं। ये एकदम अकाट्य सत्य है। चाहे कितने भले आप है, बुद्धिमान हो, कितने कोई विद्वान हो, ग्रंथ हो, कोई हो, इस बात को कोई नहीं काट सकता। अकाट्य सत्य है भाई। तो भाई ये एकदम सच्ची बात है। तो इस बात को अपने तहे दिल से बैठा ले कि वियोग को, जो वियोग हो रहा है उसको वियोग स्वीकार कर ले। तो क्या होगा, आपको जब वियोग होगा तो धक्का नहीं लगेगा। आपको है ना, हाय मैं तो मर गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। साधु विचार कर भली, संतों ने कहा, साधु विचार कर भली समझिया, दिवी जगत को पूट, वो पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठे रूट, पहले ही है ना। रूठने का अर्थ क्या कि पहले ही मन से उसकी आशा छोड़ दी, मन से उसके साथ रहने की है ना इच्छा छोड़ दी, चले गए कहाँ, तुम तो जानते थे। जैसे ध्यान देना, जैसे एक उदाहरण दे, जैसे भाई बहनों यदि किसी के घर में कोई मर जाता है तो लोग कहते हैं मर गया, अरे मेरे तो घर में अंधेरा हो गया। क्या कहते हैं कि मेरे घर में अंधेरा हो गया। क्या घर में मर जाते हैं तो लोग सोचते हैं अंधेरा हो गया। अरे भाई जब रात को है, रात को बिजली चली जाती है तो पूरे शहर में अंधेरा हो जाता है। रात को जब शाम पड़ती है, रात पड़ती है तो पूरे नगर में अंधेरा हो गया, पर रोता ही नहीं कोई, रोता ही नहीं। क्यों नहीं रोता कि हम जानते हैं कि ये तो होने वाला था, अब क्या करो, अंधेरा हो गया तो लाइट लगा लो, बिजली कर लो, अपने है ना मोमबत्ती जगा लो, ये तो होने वाला है भाई, हो गई। तो इसमें मतलब दुख नहीं होता, क्योंकि हम पहले जानते थे कि ये तो होने वाला है, तो दुख नहीं होता।
तो भाई बहनों ऐसे ही पहले उसको स्वीकार कर ले तो फिर वियोग का भय नहीं लगे। जैसे दूसरा उदाहरण दें कि जैसे घर में कोई आदमी चला जाता है, घर में कोई आदमी छोटा बड़ा कोई भी घर में मर जाता है, बड़ा दुख होता है। और ट्रेन में आप बैठे हैं, आपको लंबी सफ़र कर रहे हैं और कितने आदमी बीच में है ना, बड़े स्टेशनों पर 100 आदमी चढ़ गए घर आपके डब्बे में, और 100 आदमी चढ़ गए और फिर आगे करीब 10 स्टेशन बाद में और वो 100 आदमी उतर गए। आप कोई नहीं रोते ही नहीं। क्यों? कि पहले जानते थे कि ये तो जाएंगे। उल्टा ये सोचते हैं कि 100 आदमी निकल गए, चलो अब आराम से सोएंगे, उल्टा बढ़िया आराम से सोएंगे, अब भीड़ मिट्टी है। क्या कोई रोता ही नहीं? क्यों नहीं रोता? कि वियोग को स्वीकार, हम जानते हैं कि ये तो जाएंगे, पर घर वालों को ये नहीं समझे कि हम जाएंगे, घर वाले तो रहेंगे, इनके बिना तो मैं मर जाऊंगा, इनके बिना तो मैं मर जाऊंगा, मेरा प्राण निकल जाए। मैं पत्नी मर गई, पूर्णिया, बिहार में पूर्णिया शहर है, बड़ा शहर, तो वहाँ एक सज्जन है, उनकी पत्नी मर गई तो मुझे बोले एक दिन एकांत में, महाराज जी आप है ना, मेरी पत्नी थी, मेरी पत्नी मर गई, क्या मैं भी मर जाऊँ क्या? मैं घर में जाता हूँ, मेरे को घर खाने को दौड़ता है, क्या मैं मर जाऊँ क्या? बोलो। तो भाई ये क्यों हुआ कि वियोग को स्वीकार नहीं किया। एक दिन जाएगा, एक दिन इनसे अलग होंगे, इसको स्वीकार नहीं किया, इसीलिए मरना पड़ता है, मरता है, धक्का लगता है। नहीं तो भाई ये तो होने वाला ही था, ये तो शाम रात में अंधेरा होने वाला ही था, ये तो ट्रेन में जाने वाले थे, तो क्या दुख नहीं होता? इसको पहले स्वीकार कर ले तो दुख नहीं होता। भाई बहनों ये सत्संग है। सत्संग इसका नाम है कि मतलब जाने वाले को जाने वाला देख लो और रहने वाले को रहने वाला देख लो, ये सत्संग हो गया। सत्संग है ना, कोई नई बात नहीं सिखाता। सत्संग कहता है, सत्संग क्या है कि एज इट इज, जो कि त्यों जान लेना, इसका नाम है सत्संग। एज इट इज, जो कि त्यों, मतलब जो सदा साथ है उसको साथ अनुभव कर ले, और जो सदा बिछुड़ रहा है उसको बिछुड़ने का अनुभव कर ले। सत्संग हो गया। ये ज्ञान हो गया, इसका नाम है ज्ञान इसका नाम है। उल्टा मानने का नाम अज्ञान। उल्टा मानते हैं ये अज्ञान। जो छूट रहा है उसको तो पास मानते हैं, और जो पास है उसको दूर मानते हैं, ये अज्ञान क्या है कि जो सदा पास है परमात्मा, उसको तो दूर मानते हैं, और जो शरीर संसार निरंतर दूर जा रहा है उसको क्या है, नजदीक मान रहे हैं। ये मेरे कुटुंबी नहीं, ये मेरा धन संपत्ति नहीं, ये मेरे काम धंधा। कितने दिन से भाई, कितने दिन? ज्यादा से ज्यादा 100 साल, और 100 साल बाद रहेंगे नहीं। 100 साल के पहले थे नहीं, 100 साल बाद में रहेंगे नहीं, और परमात्मा हजारों साल पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, और अभी भी है। उसको नहीं देखते उसको है कि जो पहले था नहीं, अब में रहेगा नहीं, उसको देखते, उसको नजदीक मानते, अपना मानते, प्यारा मानते। उसके बिना मैं तो रह नहीं सकता, मर जाऊंगा। ये है, ये अज्ञान है। अज्ञान इसका नाम है। और ज्ञान क्या है कि प्रभु अपने हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं बस। और ये प्रभु ये थोड़े दिन के लिए मिले हैं, और नदी नाव संजो, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजो। नदी के इस पार बैठे और उस पार उतर गए। नदी के इस पार में नौका में बैठे उस पार उतर गए। बस थोड़ी 2-4 मिनट के लिए बैठे हैं, बस थोड़ी देर अभी उतर जाएंगे। उतरते ही कोई इधर गया, बस अब अपने चले जाएंगे। ऐसे ही भाई बहनों, वो तो ऐसे ही ये भाई लोग तो जन्म के आ जाते हैं, भाई लोग तो जन्म के आ गए, और ये बहनें विवाह करके आ गई। बहनें तो विवाह करके आ जाती है, भाई लोग जन्म के आ जाते हैं। हम लोग सब इकट्ठे हुए हुए घर में, हम लोग इकट्ठे हुए हैं। अब जिसका जब टिकट आएगा, सब अपने अपने टिकट में उतर जाएंगे। तो रोना किस बात का भाई? रोना किस बात का? रोना इस बात का है, नहीं मेरे साथ बने रहे, नहीं मैं इनके साथ रहूं, नहीं ये मेरे से बिछुड़ा नहीं, इसी बात का रोना है। ये जो उल्टी धारणा है, इसी बात का रोना है भाई बहन, और कोई रोना। तेरा ही मोह तुझको, अब से रुला रहा है। तेरा ही मोह तुझको अब से रुला रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। भाई बहनों,
तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। अपना ही मोह हमारे को रुलाता है, किसी की ताकत नहीं जो दुनिया में रुला दे। भाई बहनों, यदि हम मोह, इधर ध्यान दें, यदि हम अपना मोह खींच लें तो किसी की ताकत नहीं जो हमारे को रुला दे। शांत रहें भाई, माताएं मिल रहे, शांत रहें। इनको कहो बिल्कुल मुंह से बोले नहीं, मुंह से बोले नहीं, धीरे धीरे पीछे से आती हैं और आवाज बिल्कुल न करें, पीछे से आवे। उनको चाहिए पीछे ही बैठाओ बहन जी, जो पीछे से, सुनो बहन जी, पीछे से आवे उनको पीछे ही बैठाओ, आगे कोई रिजर्वेशन नहीं है भाई, पीछे से आवे उनको पीछे ही बैठाओ, क्योंकि ये बीच में डिस्टर्ब करती है। आते हैं आगे बैठते हैं और डिस्टर्ब न करे भाई। बैठना हो बिल्कुल शांति से, चुपचाप ऐसे बैठे जो पिन ड्रॉप साइलेंट, एकदम पिन भी पता नहीं लगे, ऐसे बैठो भाई। पीछे से आओ और आवाज न करो भाई। तो भाई बहनों, मैं ये कह रहा था कि दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये एक मतलब एक दिन ये छूटेगा तो पहले इसको मन से छोड़ दो, तो आप मान सुखी हो जाओगे। और जो परमात्मा सदा अपने साथ है उसको पहले ही स्वीकार कर लो, अभी अभी स्वीकार कर लो, महान आनंद मिलेगा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, हमारा ही मोह हमें रुलाता है। मोह क्या, ये बने रहे, ये मेरे काम आएंगे, ये मेरा इनसे जीवन चलेगा, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, ये मोह है, ये मोह है, इसी से रोना पड़ता है। ये मोह है, यही रुलाता भाई बहनों, नहीं कोई नहीं रुला सकता। यदि मोह खींच ले आदमी, अपना मोह खींच ले तो किसी की ताकत नहीं जो रुला दे, भले चाहे रोजाना धन। मोह यदि खींच लिया, अर्जुन ने कहा नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब सब इतने लोग मर गए, अर्जुन को दुख नहीं हुआ, अर्जुन को दुख नहीं हुआ। क्यों नहीं दुख हुआ, अर्जुन ने अपना मोह खींच लिया, मोह खींच लिया। तो भाई बहनों, ये गीता रामायण सत्संग क्या करती है, आपको मोह से छुड़ाती है, मोह छुड़ा देती है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरे साथ बना रहे, मेरे इनसे मेरा जीवन चलेगा, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। ये सब मोह की बात है, मोह की बात। तो सत्संग से मोह छूट जाता है, आए तो भगवान की मर्जी, जावे तो भगवान की मर्जी, आवे तो भगवान का, चल जावे तो भगवान का। अब दुख किस बात का, दुख का ही नहीं, दुख गायब, दुख खत्म। ये मोह ही रुलाता है आदमी को, क्या अरे कैसे कहेंगे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, यही रुलाता है भाई बहनों। तो भाई बहनों, अभी ये सत्संग का सार है, सत्संग का सार है क्या, कि जो सदा साथ है उसको अपने साथ देखो और उसी की याद में मस्त रहे और हाथों से काम करता रहे। आप गृहस्थ में रहते हुए संत हो गए, आप गृहस्थ में रहते हुए संत हो जाओगे। देखिए 3 बात है, आप माता बहन कहेगी महाराज गृहस्थ में संत की विद्या बताओ, गृहस्थ में रहते हुए हम संत कैसे हो जाएं। इसकी 3 बात है, क्या, हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत। हाथ से काम धंधा करो और मुंह से भगवान का नाम और हृदय से भगवान को याद करो कि हे प्रभु मैं आपकी हूं, आप मेरे हो। और मुंह से भगवान का प्यारा प्यारा नाम और हाथ से काम धंधा, आप गृहस्थ में संत हो गए, गृहस्थ में रहते हुए संत हो गए। गृहस्थ में रहते संत, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। भाई बहनों, ऐसी बात है। तो ये सत्संग का सार है। मनुष्य को धक्का लगता है, छोटी सी चीज जब छूट जाती है, कोई खो जाती है, मनुष्य घबरा जाता है। एक दिन सब छूटेगी तब क्या होगा बताओ, तब कैसे रहोगे। एक दिन सब छूटेगी तो कैसे वियोग को स्वीकार करोगे, कैसे उसके बिना रहोगे। भाई बहन बताओ भाई, कैसे रहोगे। थोड़ी सी चीज चली जाती है, एकदम व्याकुल हो जाता है, अरे कैसे होगा। क्यों भाई, भाई बहनों, तो सत्संग हमें सिखाती है कि ये चीज छूटने वाली, एक चीज छूटने वाली, एक चीज रहने वाली। तो रहने वाली है उससे प्रेम करे, उसको है ना हरदम अपने स्मृति करे, स्मरण करे और जाने वाले का उपयोग कर ले, सदुपयोग कर ले। थोड़े दिन के लिए मिला है, इसका सदुपयोग कर ले। सदुपयोग 2 बातों में है, क्या, एक तो सेवा और एक भजन। भजन और सेवा 2 बातों में सदुपयोग करना है, भजन और सेवा। ये उनको स्मरण और सेवा, सुमिरन और सेवा, यूं कह दो सुमिरन और सेवा, इसमें जाने वाले का उपयोग करना है और रहने वाले को हरदम उसी में मस्त रहना है, जाने वाला का उपयोग करना है। भाई बहनों, ऐसी बात है, ऐसी विलक्षण बात है, एकदम सच्ची सीधी बात है। तो भाई अपने इस तरह से भाई बहनों, भगवान की विशेष कृपा है, भगवान की विशेष कृपा से ये दुर्लभ अवसर हम लोगों को मिला है। तो आइए थोड़ी देर है हम लोग इसमें रामचरितमानस में डुबकी लगाते हैं। आहा भाई बहनों, कल हम लोगों ने सबरी का चरित्र गाया, सबरी मैया का चरित्र गाया। आहा, सबरी बड़ी जबरी,
भाई बहनों, सबरी मैया ने जो भगवान को चूटे बेर खिला करके रिझा लिया, बताओ। जो बड़े बड़े धनी लोग हैं 56 भोग भगवान को अर्पण करके भी रिझा नहीं पाते, सबरी ने झूठे बेर खिला करके रिझा लिया। तो वहां पर भाई बहनों, भगवान के यहाँ चीजों का महत्व तो नहीं है, भगवान के यहाँ भाव की कीमत है, भाव की कीमत है। सबरी ने क्या दिया, विदुरानी ने क्या दिया, विदुरानी ने क्या दिया, सबरी ने क्या दिया। भगवान तो भाव के भूखे हैं भाई बहन, भाव के भूखे, उनको चीजों की गरज नहीं है। तो सबरी भैया अब भगवान है, बार बार वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, भाई बहनों अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा सबरी से मांग मांग के खा रहे, मांग मांग फल खा। सबरी से कहते हैं कि सबरी थोड़ा और दे, मारे और दे, थोड़ा थोड़ा दीजिए मोने। कह रघुवर जी सुने सबरी, थोड़ा थोड़ा दीजिए माने और, ये सबरी थोड़ा थोड़ा हमारे को और दो, और दो, और दो मांग रहे। देखो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक भगवान भक्तों के आगे, बताओ भक्तों के आगे और याचक बन रहे, याचक बन रहे। और भगवान और भक्त दाता बन रहा है, भक्त दाता है, भक्त तो दाता और भक्त भगवान याचक बने हुए। देखो ये मनुष्य शरीर की महिमा है भाई बहन, मनुष्य शरीर की ये महिमा है भाई बहनों कि भक्त तो हो गया दाता और भगवान हो गए याचक। देखो इतना बड़ा दर्जा मनुष्य का दिया, और मनुष्य भगवान से भी खाऊं और संसार से भी खाऊं कर रहा है, खाऊं कर, संसार से भी खाऊं कर रहा है और भगवान से भी खाऊं कर रहा है। और संतों के पास जाता है, उनको भी खाऊं करता है, खाऊं करता है। संतों से भी मांगता है, भगवान से भी मांगता है और संसार से भी मांगता है। और मनुष्य को इतना ऊंचा दर्जा दिया कि परमात्मा का भी दाता बना दिया मनुष्य को, परमात्मा के दाता। क्या सबरी देती है, लो फल लो भारत, लो और दे, सबरी थोड़ा और दे, लो और लो। देखो वाह भाई बहनों, कितना ऊंचा दर्जा मनुष्य को दिया भगवान ने, मनुष्य कितना महान कर दिया। परंतु मनुष्य अपने महत्व को हम लोग भूल गए, अपने महत्व को भूल गए, इसीलिए संसार भगवान और संतों के आगे मांगते रहते हैं। तो अब आइए भगवान हैं भाई बहनों, क्या हुआ कि सबरी कहती है, सबरी भगवान से कहती है कि महाराज अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, बिनती में मति मंद अगारी, दिल के में मति मंद अगारी, तिनती में मति मंद अगारी, दिल के में मति मंद अगारी। भाई बहनों देखो, ये ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो भगवान को रोकना चाहे, भगवान को अपने आश्रम में ले जाना चाहे, भगवान आश्रम में नहीं गए, उनके आश्रम में नहीं गए। क्यों? कि उनको साधना का अभिमान था, साधन का अभिमान था। हम इतना पुरुष शरण करते हैं, इतना यज्ञ करते हैं, हम इतना हवन करते हैं, ये अभिमान था। तो भगवान ने करके दिखा दिया, भगवान ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि मैं साधन के जोर से नहीं मिलता हूँ, साधन के जोर से नहीं मिलता हूँ। सबरी के पास देखो, सबरी क्या कहती है, अधम अति अधम अधम अति नारी, तीन में मैं मति मंद अगारी। 3 बार अधम क्यों बताया? 3 बार इसलिए अधम बताया, वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु, सब वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। तो पहला अधम बताया कि महाराज ब्राह्मण से नीची है, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ। सबरी कहती है मैं ब्राह्मण से नीची क्षत्रिय भी नहीं हूँ महाराज। अच्छा, पहला अधम। दूसरा अधम, क्षत्रिय से नीचे मैं वैश्य भी नहीं हूँ, ये दूसरा अधम। अच्छा, वैश्य के नीचे शूद्र, वो भी मैं, वो तीसरा अधम बताया, शूद्र भी मैं नहीं हूँ, ये 3 अधम बताया। अच्छा, शूद्र से नीचे भी अंत्यज, एकदम शूद्र से भी नीची जाति होती है अंत्यज, वो मैं हूँ महाराज। 3 में मैं मति मंदागारी, और मैं मतलब अधम अति अधम अधम अति नारी, और नारी है जो, और 3 में मैं मति मंदागारी, ऐसी जो मैं नीची जाति की ऐसी हूँ महाराज। देखो तो अभिमान कहाँ है भाई बनो? भगवान में अभिमान द्वेषित्वा दैन्यम प्रियत्वाच, भगवान अभिमान से द्वेष करते हैं। और दीनता भगवान को प्यारी बहुत है, दीनता बहुत प्यारी है भाई बहनों। तो यदि आप भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो आप सीधे सरल दीनता अपने ले आओ, भगवान आपसे बहुत प्रेम करेंगे,
बहुत प्यार करेंगे, भगवान आपसे बहुत प्यार करेंगे। आगे वर्णन आ रहा है, अपन समय मिलेगा तो अपन अब आगे आज है, आज वर्णन आ रहा है, अपने उसमें मतलब विभीषण के प्रसंग में हम बताएंगे। तो भाई बहनों, दीनता भगवान को बहुत प्यारी है। ये अभिमान, भगवान अभिमान से भगवान द्वेष करते हैं। कई अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तियारे। तो भाई बहनों, तो सबरी कहती है अधम अति अधम, तो भगवान कहते हैं अरे सबरी सुनो, देखो, कह रघुपति सुनो बामिनी पाता, कह रघुपति सुनो भामिनी पाता, मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता। ये सबरी मैं तो एक भक्ति का नाता मानता हूं। जाति पाति कुल, देखिए 10 नाम गिनाए, 10 नाम गिनाए, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई, ये 10 है सबरी। मैं तो इनको इनका मत तो नहीं मानता हूँ न कि किस जाति की है, ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि नीची जाति की है, ये इसका कुल कितना है, इसका कुल बड़ाई कितनी है, इसको 10,000 लोग पूछते हैं कि एक भी कोई नहीं पूछता है, ये नहीं मानता। और धन, ये कितना धनवान है कि गरीब है, बल बलवान कितना है कि कमजोर है, धन बल परिजन इसके मित्र बांधव कितने हैं, गुण इसमें गुण कितना है, ये गुणवान है कि एकदम मूर्ख है, क्या कोई गुण नहीं। मीराबाई कहती सांवरिया अर्ज मीरा की सुन रे, सांवरिया अर्ज मीरा की सुन रे, सांवरिया अर्ज मीरा की सुन रे, सांवरिया अर्ज मीरा की सुन रे। औरों के तो सब ही होते हैं, औरों के तो सब ही होते हैं, अरे ओ गुण गारी को गुण रे, ओ गुण गारी को गुण रे, सांवरिया अर्ज मीरा की सुन रे, सांवरिया अर्ज मीरा की सुन रे। भाई बहनों, मीराबाई कहती है अरे सांवरिया अवगुण गारी को कुंड में तो अवगुण के भंडार हो, अवगुण का भंडार हो, मेरे कौन हो, मेरे तो प्रभु आप ही हो। तो भाई बहनों, भगवान है गुण को नहीं देखते, चतुराई को नहीं देखते, चतुराई को नहीं देखते, भगवान केवल सच्चे भाव को देखते, सच्चा भाव देखते। भाई बहनों, भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, केवल सच्चा भाव चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपका ब्याह क्या क्या है, भक्ति, मतलब भक्ति प्रियो नच गुणे, मतलब भगवान है भाई बहनों। व्यादस्या चरणम ध्रुवस्य वयो, मतलब कहते हैं ध्रुवस्य वयो उग्रस्य किम पौरुषम, और कहा जाती विदुरस्य, और क्या किम सुदामनो धनम, भक्ति आतुष्यति केवलम नच गुणे, भक्ति प्रियो माधवा, भक्ति आतुष्यति केवलम, भगवान केवल भक्ति से राजी होते हैं, नच गुणे, गुणों से राजी नहीं होते, गुणों से राजी नहीं होते। कितना गुणवान है, कितना बुद्धिमान है, कितना कलाकार है, कितना वक्ता है, इससे भगवान का नहीं। भगवान तो है भक्ति आतुष्यति, केवल भक्ति से राजी होते हैं। भक्ति क्या, भगवान में प्रियता, भगवान में विश्वास, भगवान की आशा, भगवान का विश्वास, भगवान का भरोसा, ये भक्ति है भाई बहनों। भक्ति ये है, भगवान में आशा विश्वास भरोसा, भगवान में प्रियता, भगवान प्यारे लगे, ये भक्ति है। भगवान की स्मृति एक क्षण भी जावे नहीं, इसका नाम है भक्ति, ये भक्ति है। भगवान एक क्षण भी भूला नहीं जावे, ये है भक्ति, इसका नाम है भक्ति। तो भाई बहनों, इस तरह से सबरी को कहा कि सबरी ये चीजों मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं तो एक भक्ति का नाता मानता हूं। ये सबरी कौन सी ब्राह्मणी थी भाई बहन, सबरी कौन सी ब्राह्मणी थी, सबरी कौन सी पढ़ी लिखी थी, कौन सी गीता पढ़ के आई। प्रभु तुम साचे मन के मीता, प्रभु
सब गाइए। साचे मन के मीता, हरि तुम साचे मन के मीता, हरि तुम साचे मन के मीता, कब सबरी का सीकर आई, कब सबरी का सीकर आई, कब पढ़ आई गीता, कब पढ़ आई गीता, हरि तुम साचे मन के मीता, हरि तुम साचे मन के मीता, हरि तुम साचे मन के मीता, हरि तुम साचे मन के मीता। कब सबरी काशी कब ने गाई, काशी पढ़ के आई, कब गीता पढ़ी, गीता कौन सी पढ़ी, सबरी कौन सी ब्राह्मणी थी भाई बहनों, कुछ भी बहुत कुरूप थी, कल बात आए ना, वो सबरी बहुत कुरूप थी, इसलिए कुरूप थी कि इसके साथ कोई शादी नहीं करता था, इतनी कुरूप थी, परंतु हृदय में बहुत सुंदर थी, हृदय से बहुत सुंदर थी सबरी, हृदय से सुंदर है वही सुंदर है भाई बहनों, ऊपर से क्या कंगन वगैरह हो, क्या कितने नाम लेत कोड़ी बलो, चू चू पड़े जो चाम, नाम लेत कौड़ी बड़ो, चू चू पड़े जो चाम, कंचन काया किस काम की, जन हरि को नाम, कंचन काया किस काम की, जन हरि को नाम लेत कोड़ी वालो, कोड़ी है चमड़ा गिर रहा है, हाथ पैर के चमड़े गल रहे हैं, हाथ पैर का चमड़ा गल रहा है, तो नाम लेत कोड़ी वालो, चू चू पड़े जो चाम, चमड़ा गिर रहा है, पर मतलब कंचन काया किस काम की, जय नारी को नाम, नारी का नाम नहीं है वो क्या काम के, विभूषण भूषण अंग, अंग में भूषण बना सजावे, पर तृष्णा पर हरि नाम नावे, मतलब अंग अंग भूषण तो सजावे, पर रचना पर हरि नाम आवे तो क्या काम, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, भाई बहनों सुनो सुनो तो, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, सजल बिस बिस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोरी बिस बिस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। भूषण से सब अंग सजाए, भूषण से सब अंग सजाए, रचना पर हरि नाम न आवे, भूषण से सब अंग सजाए, रचना पर हरि नाम न आवे,
भूषण से सब अंग सजावे, रचना पर हरि नाम आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रचना पर हरि नाम आवे। देह पर रह जाए यहीं पर, देह पर रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। देह पर रह जाए यहीं पर, देह पर रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब मतलब देह पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना क्या, क्या भूषण कुछ काम के नहीं। तो भाई बहनों, अब इस तरह से और सबरी से बड़ी मीठी मीठी बातें हो रही है। आहा, भगवान सबरी को है ना बड़े प्यार से है, बड़ी बातें सत्संग चल रही है, सत्संग चल रही है। सबरी को कहा, सबरी मैं तो एक भक्ति का नाता मानता हूँ और किसी का नाता नहीं मानता हूँ। सबरी मुझे तो भक्ति का नाता चाहिए, मुझे न जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये तो मैं कुछ नहीं देखता हूँ, केवल एक भक्ति देखता हूँ। जहाँ भक्ति होती है वहीं पर है। कर्माबाई कब भोर सुमरिया, कर्माबाई ने कब सुबह सुबह याद किया। कर्माबाई तो सुबह सुबह है भाई बहनों बिना स्नान किए ही और खिचड़ा बनाती थी, भगवान उस खिचड़े को पाते थे। तो भाई बहनों भाव की बड़ी महिमा है। तो अब आइए, अब भगवान कर्म सबरी को कहते हैं, सबरी सुनो, नवदा नवदा भगति कहूँ तो ही पाई, नवदा भगति कहूँ तो ही पाई। सावधान सुनु धरु मन माई, सावधान सुनो धरु मन माई। सबरी अब नवदा भक्ति में बताता हूं, ध्यान देके सुना, सावधान होके सुना। तो महाराज बताओ क्या नवदा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं आप? तो कहते हैं आखिर में कहेंगे, आखिर में अभी तो कह रहे हैं सावधान होके सुनो, अभी तो कह रहे हैं सावधान होके सुनो, और आखिर में क्या कहेंगे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सबरी सब प्रकार की भक्ति तेरे मौजूद है। तो महाराज अभी सावधान हो क्यों कहा, ऐसे क्यों कहा? तो सबरी कोई प्रवचन करने वाली नहीं थी, सबरी है कोई व्याख्यान देने वाली नहीं थी, सबरी है भाई बहनों भक्त थी, भक्ति को काम में लेती थी। उसको ये पता नहीं कि 9 तरह की भक्ति होती है, परंतु 9 भक्ति उसके अंदर सब मौजूद थी। तो कहते हैं कि सबरी देखो सुनो, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजियान। वो चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजियान। सबरी देखो, पहली भक्ति ये है कि अच्छे पुरुषों का संग करना, श्रेष्ठ पुरुषों का संग करना। भाई बहनों सच्चे माँ बाप होते हैं ना, असली माँ बाप होते हैं जो सच्चे भगवान के प्रेमी होते हैं। वो माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों के लिए धन नहीं छोड़ के जाते, धन छोड़ के नहीं जाते। वो बच्चों को क्या कहते हैं, बेटा तुम अच्छे संग में रहना, अच्छी सोबत में रहना, तो तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा उन्नति होगी। वो पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कपूत है सब उड़ा देगा, और सपूत है खुद कमा लेगा। भाई तो अच्छे माँ बाप हैं, बेटों के लिए सद्गुण सदाचार छोड़ के जाते हैं, सद्गुण और अच्छी है ना सत्संग छोड़ के जाते हैं, अच्छी बातें उनको छोड़ के जाते हैं, यही उनका धन होता है। तो सबरी को कहा, सबरी पहली भक्ति ये है अच्छे पुरुषों का संग करना।
मतलब प्रथम भगति संतन कर संगा। तो क्या होगा इससे ये होगा महाराज कि इससे ये होगा कि अच्छे पुरुषों का संग करने से सद्बुद्धि आएगी और वहाँ भगवान की चर्चा चलती है, वहाँ विषयों की चर्चा नहीं चलती, भोगों की चर्चा नहीं चलती। तो क्या हुआ, प्रथम भगति संतन कर संगा, तो वहाँ पर मेरी कथाएं चलेगी, कथाएं सुनेगी तो कथा में रुचि हो जाएगी तेरी, कथा में तेरे को कथा मेरी प्यारी लगेगी, मेरे गुण हैं, मेरा नाम रूप लीला गुण धाम तुझे प्यारा लगेगा। ये दूसरी भक्ति, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अच्छा महाराज, और तीसरी भक्ति क्या है, गुरु जी के चरण कमलों की सेवा। तो गुरु जी के चरण कमलों की सेवा क्या है, आज बड़ी बड़ी दक्षिणा दे देना, बड़ा बड़ा 56 भोग खिलाना, बढ़िया है, उनको बढ़िया बढ़िया अच्छे उनको गद्दी अच्छी जगह में ठहराना, क्या ये गुरु जी की सेवा है? नहीं, गुरु जी की सेवा ये नहीं। तो गुरु जी की सेवा क्या है, सच्चे संतों की सेवा है। भाई बहनों, सच्चे संतों की सेवा क्या है कि उनके रुख के अनुसार अपना जीवन बना लेना, उनके सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन बना लेना, ये संतों की सबसे बड़ी सेवा है। संतों की सबसे बड़ी सेवा है कि जैसा वो हमारा जीवन चाहते हैं वैसा जीवन आपका बन जाए। संत दूर बैठे बैठे खुश हो जाएंगे, दूर बैठे बैठे खुश हो जाएंगे। ये संतों की असली सेवा है। तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति है, ये तीसरी भक्ति। और चौथी भक्ति क्या है, चौथी भक्ति मम गुण गन करे कपड़ तजी गान। और चौथी भक्ति है सबरी के मेरे गुणों का गान करे, कपड़ छोड़ करके। क्या लोग भले ही मूर्ख कहे, भले ही पागल कहे, भले ही लोग है ना अच्छे धनी अच्छे भगत कहे, कुछ भी कहो, मतलब मीरा भाई कहती कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भाई रे बावरी, 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 लोग कहे कुल नासी रे, लोग कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग पायल बांध मीरा नाची रे, पग पायल बांध मीरा नाची रे। भाई कहती है कि मेरे को लोग पागल कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये क्या है, कुल की नाश कर देती है, परंतु मीराबाई को कोई डर नहीं, मीराबाई को कोई नहीं। मैं तो गुण गोविंद गाशाए माय, मैं तो गुण गोविंद गाशाए माय, राणा जी रूठे तो मारो कहीं करसी, हरिशंकर जी बताइए। मारो करसी, मैं तो गोविंद गुण गाशाए माय, मैं तो गोविंद गुण गाशाए माय, राणो जी रुचे तो मारो कहीं करसी, राणा जी रुचे तो मारो कहीं करसी, मैं तो गोविंद गुण गाशाए माय, मैं तो गोविंद गुण गाशाए माय, राणो जी रुसे तो मारो कहीं करसी, राणो जी रुसे तो मारो कहीं करसी, राणा जी रुसे तो अपनो देश राखेसी, राणा जी रूठे तो अपनो देश राखसी, एची में तो हरि रूषा कठ जाशाए माय, में तो हरि रूषा कठ जाशाए माय, राणो जी रुसे तो मारो काई करसी, राणा जी रूठे तो मारो करसी, राणो जी रुसे तो मारो काई करसी, राणा जी रूठे तो मारो करसी। मीराबाई कहती है अरे मैं तो गुण गोविंद रागाशा ये माए, राणा जी रूठे तो मेरा क्या करेंगे, राणा जी ज्यादा रूठ जाएंगे तो अपने है ना अपने जगह से छुड़ा लेंगे, कह देंगे हमारे देश में से निकल जाओ,
निकल जाओ, परंतु भगवान रूठ जाएंगे तो मैं कट्टे कहाँ जाएंगे। तो भाई बहनों, ये चौथी भक्ति। चौथी भक्ति क्या है कि मम गुण गण करई कपड़ता जी गान। कपड़ छोड़ करके लोग मूर्ख को, पागल को, कुल की नासी को, पागल कैसे को, मीरा भई रे बावरी, मीरा है बावरी हो गई, पागल